उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसने ये पुस्तक लिखा है? हु रोट दिस बुक? सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी, क्या लिखा है उधर नीचे? कुछ नाम लिखा है? रूप गोस्वामी लिखा है ना, उनको सनातन गोस्वामी। हाँ, ये मेरे ख्याल से नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर तीसरा या चौथा क्लास होगा, पता नहीं। इसको लिखा है रूप गोस्वामी ने। किसने लिखा है? हाँ, 6 गोस्वामी है, तो उसमें एक है रूप गोस्वामी, और हम लोग को कहा जाता है रूपानुगास, मतलब जो रूप गोस्वामी के फॉलोवर्स हैं। रूप गोस्वामी के फॉलोवर्स होने के कारण हमारा नाम है रूपानुगास। तो क्या हम बाकी गोस्वामियों के फॉलोवर नहीं हैं? हम हैं, लेकिन स्पेशली रूप गोस्वामी के बारे में हम सुबह अभी हमने मंगलाचरण किया, तो उसमें एक श्लोक सबसे पहले ही पढ़ते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। इसका मतलब कौन बताएंगे? जानते हैं? एनीवन? इसका मतलब क्या है? जो जानते हैं सबके लिए बता सकते हैं। यस प्रभु। या श्री रूपम। हाँ, और वैसे श्री रूप गोस्वामी के कब मुझे चरण कमल मिलेंगे? क्या है श्लोक? अभी हमने पढ़ा था ना, फिर से बताइए। स्वयं रूप श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। अपने पाद, अपने चरणों, अपने चरण कमलों की कृपा वो हमारे पर कब करेंगे? वो रूप गोस्वामी जिन्होंने इस पृथ्वी पर क्या किया? श्री चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी उसको स्थापित किया। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी को के बारे में कहा जाता है कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन हृदय की सभी बातें को जानते थे। तो इसलिए स्पेशली हमें रूपानुगा के फॉलोअर्स कहा जाता है। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन भी लिखा है, और भी कई अनेक पुस्तक लिखे हैं, पर उसमें प्रभुपाद जी ने इन 2 बुक्स का ट्रांसलेशन किया, NOI एंड NOD। तो NOI का फर्स्ट श्लोक क्या था, याद है? मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे। वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान योषहेत धीरा, एतान वेगान योषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्या, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्या। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ने क्या बताया कि जो अपने 6 प्रकार के वेगों को वश में करता है, वो पूरे पृथ्वी पर कहीं भी क्या बना सकता है? शिष्य बना सकता है। वो 6 क्या थे? वाचो वेग मतलब कंट्रोल द स्पीच, मनसा वेगम मीन्स कंट्रोल द माइंड, क्रोध वेगम कंट्रोल द एंगर, जीवा वेगम कंट्रोल द टंग, उदर उपस्थ वेगम कंट्रोल द स्टमक एंड कंट्रोल द जेनिटल्स। ये 6 वेग हो गए, ठीक है? इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम आज के वर्ष पर आएंगे। मेरे पीछे बताइए, बोलिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। एक बार फिर से बोलिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो रूप गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं कि 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को विनाश कर देगी। मुंबई के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? खल्लास कर देगी। हमारी भक्ति फिनिश्ड। ये 6 चीजों से भक्ति पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या है वो चीजें? पहला है अत्याहार, दूसरा है प्रयास, तीसरा है प्रजल्प, चौथा है नियमाग्रह, 5वां है
जनसंगस, और छठा है लौल्यम। लौल्यम, ये 6 चीज़ों से। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले के 5 चीज़ आपने पढ़े थे। अत्याहार का क्या मतलब है? पहले के 4 चीज़। अत्याहार का मतलब ओवर ईटिंग या ओवर करेक्टिंग। जैसे आपके पास 4-5 फ़ोन हो, हर ब्रांड का एक फ़ोन, और होता है कुछ लोग के पास बहुत सारे, एक ही चीज़ अलग अलग ब्रांड का रखेंगे, एक ही प्रोडक्ट, जैसे बाइक है या फ़ोन है या कुछ भी है। या जैसे हमारे हिज होलिनेस गिरिराज महाराज बताते हैं कि उन्होंने क्यों मंदिर ज्वाइन किया। प्रभुपाद जी के डिसाइपल है हिज होलिनेस गिरिराज स्वामी जी, हो इस्कॉन मंदिर जुहू के पहले प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन है। तो बताते उन्होंने क्यों मंदिर ज्वाइन किया। तो बोले वो जब यंग थे उनके घर में बहुत पैसा था, बहुत, मतलब कोई पैसे की कमी नहीं थी, बहुत धन था, और उनके सिस्टर के पास 2-3 वार्डरोब भर के कपड़े थे। फिर भी इसके एक बर्थडे में उसको ड्रेस नहीं दिया तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई वो। तो सोच रहे थे कि अरे इसके पास तो इतने कपड़े हैं कि ये मतलब महीनों तक रिपीट नहीं भी करेगी तो भी चलेगा, फिर भी इतना दुखी है, मतलब इस संसार में कुछ भी नहीं है। किसी के बारे में बताते हैं ना कि उसके बाद हर दिन पहनने के लिए डिफरेंट चप्पल था। एक साउथ इंडियन फेमस पॉलिटिशियन थी जिनके लिए शी वुड नेवर रिपीट हर स्लीपर्स, एवरी डे न्यू स्लीपर्स। तो एनीवेज, तो टू मच ऑफ कलेक्शन। जैसे कुछ लोग हैं मुंबई में, उनका फ्लैट आपको थाने में भी, कल्याण में भी, डोंबिवली में भी, हर जगह है। प्रयास है मतलब टू मच एंडेवरिंग, टू मच एंडेवरिंग। जैसे कोई सीए के लिए ट्राई करते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट नहीं हुआ, लगे रहते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। जब तक सरकार नहीं बोल देती कि अभी आप क्वालिफाइड नहीं हो बैठने के लिए, तब फिर छोड़ देते हैं। तो भी उनका वैल्यू है, इजंट इट? अगर कोई थर्ड राउंड तक भी जाता है, 4 लेवल होते हैं ना सीए में, 3 होते हैं, तो 2 लेवल भी क्रॉस करता है, और तो भी उसका वैल्यू है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन टू मच एंडेवर, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए टू मच एंडेवर। क्या होता है इतना एंडेवर करने से फिर हमारे पास भक्ति करने के लिए समय नहीं रहता है। टू मच एंडेवर। उसके बाद बताइए प्रजल्पो। प्रजल्पो मतलब अननेसेसरी टॉकिंग, मंडेन टॉकिंग अबाउट वर्ल्डली थिंग्स। जैसे क्रिकेट में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बीजेपी ने किसको इसको सीट दिया है, किसको सीट नहीं दिया, क्यों इसको सीट नहीं दिया, उसके ऊपर भी लोग वीडियोस बना रहे हैं। जिसको सीट मिला उसको क्यों सीट मिला, समझते हैं आप? एमपी का सीट, टिकट टू रन इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी। तो क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी चीज़ें। कौन मूवी, क्या इसका ब्रेकअप हो रहा है, किसका वेडिंग हो रहा है। अभी जैसे प्री वेडिंग हुआ था, किसका हुआ था आप लोगों को तो नहीं पता होगा, आप लोग न्यूज़ नहीं पढ़ते ना, प्रजल्पा वगैरह नहीं करते, तो सब यहाँ नहीं जानते। तो इस तरह से संसार में बहुत कुछ हो रहा है, उन जो भक्ति से रिलेटेड नहीं है, पर हम उसको बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करना। जैसे 2 प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, वो लोग तो डिस्कशन कर रहे हैं, उनके नीचे सेक्रेटरी लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं, और हम लोग भी इधर कल्याण में बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं। ये मिनिस्टर ने अच्छा स्टेप नहीं किया, बीजेपी ने एक गलत स्टेप लिया, इसलिए वो हार गया कर्नाटका का इलेक्शन, और कांग्रेस में ये ठीक नहीं है उसको ले। तो ये डिस्कशन ऑलरेडी उनके टीम में हो रही है, उसके नीचे उनके सेक्रेटरीज लोग कर रहे हैं, उसके नीचे उनके जो मेंबर्स हैं वो लोग कर रहे हैं, और हम लोग भी यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। तो एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो सबको डिस्कशन करना क्या है, रिजल्ट। फिर नियमाग्रह। नियमाग्रह का मतलब, नियमाग्रह का मतलब बताइए। नियमाग्रह मतलब 2 शब्दों से बना है, नियम और अग्रह। नियम और अग्रह मतलब, नियमाग्रह मतलब रूल्स को तोड़ देना, अच्छे से फॉलो नहीं करना, और आग्रह, नियमाग्रह मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना। सही बोल रहा हूँ मैं? बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना। तो जैसे कभी कोई हो सकता है जो आप बोलेंगे कि अभी कुछ भी सेवा के लिए, जैसे फेमस एग्जाम्पल सुनता था कि कोई व्यक्ति मंदिर आ रहा है, तो उसको चौकीदार ने रोक दिया मंदिर के बाहर, बोला यहाँ लिखा है ना चप्पल खोल के जाना। उसने बोला मैंने ऑलरेडी गाड़ी में खोल दिया। बोला नहीं, यहाँ खोल के जाना है। क्या लिखा है? जैसे आप भिवंडी मंदिर में आते हैं तो वहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है? चप्पल यहाँ उतारे। तो हमारा सिक्योरिटी किसी को बोले
चप्पल कहाँ है आपका? बोला इधर खोलना है। बोला नहीं मैं गाड़ी में खोल कर आया। बोला नहीं यहाँ उतारे या कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस या तो बिल्कुल करते हैं, अरे ये जप करने की ज़रूरत नहीं है, आप हम मन में जप कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ भी अपना भाव बना सकते हैं। अभी मेरे घर में कोई गुजर गया, अभी मैं 13 दिन तक मंदिर नहीं आऊँगा, तो ऐसे भी लोग कहते हैं। एक हिसाब से इसका अलग अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेशली इस्कॉन में, तो वी डोंट पुट स्ट्रेस ऑन दिस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अरे हमारे लिए तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, हम सुबह उठते ही नहीं नहाएंगे, हम सीधा खा लेंगे। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन? तो इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल एकदम रिजेक्ट कर देना या टू मच फॉलो करना, टू मच, दोनों नियमाग्रह कहलाता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं वो भी हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? जन संगस च लौल्यम च, जन संगस च लौल्यम च, षड्भिर भक्तिर विनश्यति। तो ये 6 चीजें हैं जो भक्ति का नाश कर देती है। तो जन संगस च लौल्यम च। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, are we reading paragraph by paragraph and we stopped somewhere last time, or we are just discussing point by point? Where did we stop? Breaking the rules and modification. कहाँ पर, कौन सा पैराग्राफ बताइए? No, you tell me the paragraph, I'll figure out here. Accepting, 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 accepting. Collecting human life. Another impediment is jalpa, unnecessary talking. उसके नीचे है जनसंग। ठीक है, जनसंग से तो यहीं से पढ़ेंगे। जनसंग refers to associating with persons not interested in Krishna consciousness. तो अभी बताइए कल्याण में कितने लोग इंटरेस्टेड है कृष्णा कॉन्शियसनेस में? कितने लोग हैं इंटरेस्टेड? मतलब आपके कल्याण का पॉपुलेशन क्या है? 17 लाख। बहुत है। 17 लाख में कितने लोग इस्कॉन के डिवोटीज होंगे? 1 लाख होंगे? नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? हम लोग भी हमारे संसार में भी थे। 1 लाख भी डिवोटीज नहीं है, कितने होंगे? 10,000? 10,000 भी नहीं है। 50-100 तो होंगे कम से कम। 1000 होंगे, 1000। तो यहाँ पे बताया गया जनसंग मतलब ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करना, संग करना जो कृष्ण भक्ति में नहीं है। जन संग, संगा मतलब एसोसिएट, मिलना, और जना मतलब रेगुलर। जन संग का अपोजिट क्या वर्ड आप सोच सकते हैं स्क्रिप्चर से? साधु संग, सत्संग, भक्त संग, एसोसिएशन। साधु संग, सत्संग, भक्त संग, ये सब हो गया डिवोटीज एसोसिएशन। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? जन संग। ऐसे लोग साथ संग करना जिसको कृष्ण भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी हम बाहर जाएंगे, आप जॉब पे जाओगे, ऑफिस में या कॉलेज में जाएंगे, तो कोई भी डिवोटी नहीं है और वो लोग के पास कोई भी कृष्ण कॉन्शियस बात करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसे लोगों से हमको भी दूर रहना चाहिए। रूपा जी लिखते हैं आगे, वन शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड सच एसोसिएशन। ऐसा संग नहीं रखना चाहिए जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक हैं, भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उनके पास जाएंगे और हम उनकी बातें सुनेंगे तो हमारे अंदर भी मटेरियल डिज़ायर्स डेवलप हो जाएंगे। जैसे आप डिवोटीज़ के एसोसिएशन में कृष्ण भक्ति के बारे में सुन रहे हैं तो हमारे अंदर डिज़ायर डेवलप हो रहा है डेट आई शुड गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हम मटेरियल लोगों के साथ बातें सुनेंगे तो डिज़ायर डेवलप हो जाएगा कि आई शुड हैव ए वेरी प्रीमियम हाउस इन द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ कल्याण। मेरे पास अभी जो भी है सब आउटडेटेड हो गया, अभी मुझे ये लेना है। आई मीन दे ऑल टॉक अबाउट जस्ट मेकिंग मनी 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 मनी, बेटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी है ना।
तो इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। मैं जब मेरे इंजीनियरिंग में था तो मैंने सोचा कि मुझे भी एमबीए करना चाहिए, क्योंकि पूरा कॉलेज में सब एमबीए कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी एमबीए कर लूँगा। तो उसके बाद मैंने, एक था कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन्होंने हमारे कॉलेज में आकर एंट्रेंस टेस्ट लिया कि वो स्कॉलरशिप देंगे। तो फीस था 24,000, लेकिन मुझे 75% वो मिला, डिस्काउंट मिला। तो मुझे सिर्फ 6,000 देना पड़ा। तो मैं 6,000 दिया, फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लिए, फिर मैं जाने लगा। अब हमारे 15-20 स्टूडेंट्स थे हमारे कॉलेज के वहाँ पर। वो जो टीचर था और जो बच्चे थे, सबका यही इंटरेस्ट था कि कहाँ हम जाकर किस IIM में हम या किस मैनेजमेंट स्कूल में हम एडमिशन लें जहाँ पर हमको अच्छी सैलरी मिलेगी। उसके अलावा हम जिसमें एडमिशन लें, कौन सा स्ट्रीम पढ़ें जहाँ हमको अच्छी सैलरी मिलेगी। पूरा डिस्कशन एवरी डे यूज्ड टू बी जस्ट एट द एंड इट वुड कंक्लूड एट वन थिंग ओनली। कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं अच्छा मैनेजर कैसे बनूँ, वो डिस्कशन तो होता ही नहीं था। सब डिस्कशन ये था कि कहाँ पे अच्छा पैकेज है, कहाँ पे अच्छा सैलरी, ओनली अबाउट मनी। और उस समय मंदिर भी मैं चाहता था, तो एक जगह सुनता था वी शुड नॉट एसोसिएट विथ मटेरियलिस्टिक पीपल, वी शुड थिंक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। दूसरी जगह जाता था तो केवल यही डिस्कशन था हाउ टू मेक मोर मनी। तो मुझे चूज़ करना था, या तो ये या तो वो, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। क्योंकि हाउ कैन वी लिव लाइक दिस, उसके लिए बहुत बेशर्म होना पड़ेगा। भक्तों के पास जाके यस प्रभु जी वी शुड बी लाइक पक्का डिवोटी, उधर भी जाके बोलेंगे यस यस वी हैव टू क्रैक एंड गेट द बेस्ट स्कोर एंड गेट द करोर्स ऑफ रुपीज। तो इट इज़ वेरी शेमफुल लाइफ, इजंट इट। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा, भगवान को प्रार्थना किया, फिर MBA को टाटा किया, बोला बस इतना ही काफ़ी है आई डिड नॉट फर्दर गो इनटू इट। आई जस्ट थॉट बेटर टू बी विद डिवोटीज, नॉट रिस्क दिस ह्यूमन लाइफ एट लीस्ट, है कि नहीं। ऑलरेडी इतना वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं। हाँ, कितना डिस्ट्रैक्शन है, इतने सारे होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। उसके पहले भी जब मैं फर्स्ट ईयर में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मेरा डिज़ायर था कि मैं अपने फादर से पैसे नहीं लूँगा, खुद से पैसे कमाऊँगा और अपनी पढ़ाई करूँगा। और हमारे टाइम पे कॉलेज फीस बहुत कम था, ओनली 15,000 रुपीज़। अभी पर सेमेस्टर इट इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़। वहाँ पे 2 सेमेस्टर मिला के 15,000 रुपये था। तो मैं ऑनलाइन देख रहा था हाउ टू अर्न मनी। उस समय आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 17-18 साल, 2007 की बात है। उस समय ये सब नहीं था, इतने सारे ऐप्स और ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। तो मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो मुझे बोला ओके यू कैन डू डाटा एंट्री, और हर दिन आप 10,000 भी कमा सकते हैं। जस्ट ऑर्डर ए CD 500 रुपीज़ में एंड डाटा विल कम एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सेल और वर्ड। क्योंकि उस समय वो नहीं था ना, ऐसे ऐप्स नहीं थे जो आपको इमेज टू टेक्स्ट कर दें, इमेज टू एक्सेल कर दें। तो मैंने ऑर्डर कर दिया, मेरे पास आ गया पोस्टमैन लेकर। उसने बोला ये आपका लिफाफा है, इसके अंदर एक CD है, लेकिन मैं खोल नहीं सकता हूँ जब तक मैं उसको 500 रुपये नहीं दूँ, क्योंकि वो था वैसा पोस्ट पेड था। तो उसको 500 रुपये दे दिए, उसने मुझे CD दे दिया। मैं फटाक से गया, अपना लैपटॉप में CD डाला, लगाया, ब्लैंक CD है और आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। चीटिंग। तो दैट्स व्हाई द मटेरियल वर्ल्ड, हम मटेरियलिस्टिक लोगों के बीच में रहकर अपने प्लान्स बनाते हैं, हाउ आई कैन मेक more money and this and that, but we are always, the world is full of cheaters and cheated, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं, cheaters and cheated. So better to be in association of duties। आपको जो करना है अपने लाइफ में, आपको डाउट है करूँ कि नहीं करूँ, बहुत सिंपल है, आप आपके सीनियर डिवोटी को पूछिए, लाइफ एकदम आसान है। मेरे लिए कोई भी चैलेंज होता है, मैं मेरे सीनियर टीचर को पूछता हूँ क्या करना चाहिए, because there is no need of taking any worries. We are in beautiful association of devotees. कोई भी डाउट है, then we should be gentlemen to follow what advice is given. नहीं तो हम सुन लेंगे लेकिन कुछ फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो डिवोटी भी हमें कोई गाइडलाइंस नहीं देंगे, बोलेंगे ये तो कुछ फॉलो करता ही नहीं है, क्या जरूरत है बताने की। तो इसलिए कहा गया है one should avoid such association. Shri Narottam Das Thakur has advised us to live only in association of Krishna conscious devotees, Bhakta Sanevas. One should always engage in service of the Lord in the association of Lord's devotees. नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन लिखा, उसमें वो कहते हैं उसका इच्छाएं गोसाई करी,
जन्म जन्म होय यही अभिलाष। तो नरोत्तम दास ठाकुर उस भजन में बताते हैं कि वन शुड ऑलवेज लिव इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्त सनेवास, एंड वन शुड इंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवा कैसे करनी है? इन एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड्स डिवोटीज, भगवान के भक्तों के संग में रह के भगवान की सेवा करनी है। हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है भक्तों के साथ में रहिए, डिवोटीज के साथ में। जैसे यहाँ पे कोई रहते हैं क्या इस फ्लैट में? अभी कोई नहीं रहते, हाँ ओकेजनली रहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एक सेंटर है जहाँ पर डिवोटीज रह सकते हैं, भक्त सनेवास, साथ में रह के कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकते हैं इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उनका कुछ दिन पहले नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस डे था, आविर्भाव दिवस था। और नरोत्तम दास ठाकुर का गांव है खेतुरी। क्या नाम है गांव का? कहाँ है ये? बांग्लादेश में। तो नरोत्तम दास ठाकुर के फादर जो जमींदार थे, बहुत रिच फैमिली से थे, सुपर रिच, बहुत रिच, लेकिन उनका पूरा इंटरेस्ट था कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस में। और पिताजी चाहते थे कि बेटा हमारा क्या करे, बिजनेस चलाए, बिजनेस को आगे बढ़ाए, पैसे कमाए। पर नरोत्तम दास ठाकुर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर सोच रहे थे कि कैसे मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, कैसे मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ इनके साथ रह रहा हूँ, तो इनके साथ मुझे क्या करना पड़ रहा है? सिर्फ मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखना पड़ रहा है, अपना जमींदार, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सिर्फ इसी में लगे हुए हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर बांग्लादेश छोड़कर अपना, उनके पिताजी को लग गया था कि हमारा बेटा भक्ति कर रहा है, मतलब ये कभी भी क्या हो सकता है गायब हो सकता है। कभी कभी हमारे मंदिर में आ जाते हैं पेरेंट्स और पुलिस, हमारा लड़का घर से निकल गया, जरूर मंदिर में ही आया होगा। हम बोलते हैं देख लो आप हमारा पूरा मंदिर, नहीं है हमारे मंदिर में, नहीं इधर ही आया होगा, आपके पास आया होगा। अभी तो अच्छा है हमारे पास सीसीटीवी, हम पूरा फुटेज दे देते हैं, देख लो, नहीं आया है। क्योंकि पहले तो सीसीटीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे, अभी तो सीसीटीवी है, पूरे दिन में कितने लोग आए कितने लोग गए सबका कवर है। तो एनीवेज, तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने घर से भाग के आ गए वृंदावन। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको सपने में आकर कहा था कि आप लोचन दास ठाकुर, एक महान आचार्य है, उनसे दीक्षा ले लेना। वो लोचन दास ठाकुर के पास गए और बोले आपसे दीक्षा लेना है। लोचन दास ठाकुर ने बोला मैं किसी को शिष्य बनाता ही नहीं हूँ, मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। वो बहुत निवेदन किए, महाराज गुरुदेव कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दीक्षा दीजिए। बोले नहीं नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई डोंट मेक डिसाइपल्स। और बोले अरे मुझे तो चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा था, मुझे मेरे स्वप्न में आकर कि वृंदावन जाओ, लोचन दास ठाकुर से दीक्षा लो। पर यहाँ पर लोचन दास ठाकुर मिलने को ही नहीं तैयार है, बात करने को नहीं तैयार। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो मैं इनकी एटलीस्ट सेवा करूंगा। तो बोला महाराज कुछ सेवा कर सकता हूँ आपके लिए, कुछ पानी ला सकता हूँ, कुछ आपका आश्रम साफ कर सकता हूँ। तो लोचन दास ठाकुर उसको भगा दिया, बोला कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तो सोचा भी मैं क्या सेवा करूँ। तो उन्होंने देखा कि हर दिन, उस समय तो ऐसे आजकल जैसा बाथरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे, जो भी लोग हैं सब ऐसे फील्ड्स में ही जाते थे अपने स्टमक क्लियरिंग टॉयलेट के लिए। तो उन्होंने सोचा कि हमारे गुरुजी डेली जाते हैं खेतों में, फील्ड्स में, अपना सुबह सुबह अपना सब पेट सफाई क्रिया के लिए, तो उनसे ये जगह मैं डेली साफ करूँगा। तो लोचन दास ठाकुर डेली जाकर वहाँ पे सारा टॉयलेट, यूरिन, स्टूल साफ कर देते थे और एकदम उसको अच्छे से हटाकर फ्रेश मड, पानी वानी सब उधर रख देते थे। ऐसे 1 साल तक चलता रहा। नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से अपने गुरु की सेवा 1 साल तक करते रहे। लोचन दास ठाकुर ने कभी ध्यान नहीं दिया कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ रहे, कभी ध्यान नहीं दिया। सोचो आप कोई सेवा करो 1 साल तक और आपको कभी क्रेडिट ही नहीं दिया जाए, आपने 10 बुक्स बांटा और सुबह में कभी अनाउंस ही नहीं हो मंगल आरती में, 10 बुक्स बाय सो एंड सो डिवोटी। तो हमको लगा अरे क्या है, मैं 1 साल से इतने बुक्स बांट रहा हूँ और कभी मेरा नाम नहीं लेते, कभी मुझे इंस्पायर नहीं करते, कभी पैट नहीं करते, क्या है ये। और लोचन दास ठाकुर ने 1 साल तक डेली यूरिन, स्टूल ये सब क्लीन किया। फिर एक बार लोचन दास ठाकुर ने सोचा कि ये यहाँ पे मैं तो जाता हूँ बाथरूम के लिए, डेली अगले दिन सुबह आता हूँ, देखता है सब साफ सुथरा है, एकदम नीट, कौन कर रहा है ये। वो लोग तो अपने भक्ति में मग्न रहते थे, ये सब पे क्या ध्यान देना।
तो एक बार सोचा कि 1 साल के बाद उन्होंने सोचा चलो मैं थोड़ा देखता हूँ कौन कर रहा है ये। तो इस बार वो जल्दी सुबह उठ गए अपने जो रेगुलर टाइम से, और उधर गए देखने के लिए यहाँ पे कौन आता है सफाई करने। देखा कि अरे ये तो नरोत्तम दास ठाकुर है। तो बहुत शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, अरे आप तो राजपुत्र हो, यू आर ए प्रिंस, अरे आप क्या टॉयलेट साफ कर रहे हो, एकदम हटो यहाँ से। हाँ, लेकिन जब उनको फिर रियलाइज़ हुआ, मतलब उन्होंने देखा कि ये इतना अपने आप को दीन भाव में रखा है, इतना हम्बल रखा है, तो फिर लोचन दास ठाकुर ने निर्णय किया कि ठीक है मैं इसको अपना शिष्य बनाऊंगा, दीक्षा दूंगा, क्योंकि ये बहुत हम्बल है। तो राजकुमार, प्रिंस है, लेकिन इतना हम्बल है कि क्लीनिंग यूरिन एंड स्टूल। तो कहने का भाव ये है कि वी शुड बी रेडी फॉर एनी सर्विस। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वो सर्विस करूंगा जो कैमरे में रिकॉर्ड हो या जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो। जैसे यहाँ पे हम लोग हमारे मंदिर में वॉशरूम भी क्लीन करते हैं, लेकिन वो कभी हम लोग फ़ोटो निकाल के सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते हैं। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा पूरा चैनल है ये, नहीं तो हमारे भी वीडियोस वायरल हो। तो इफ़ वी आर हम्बल एंड रेडी टू डू एनी सर्विस, तो क्या होगा, हम भक्ति में प्रगति करेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, वन शुड ऑलवेज इंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो हम सबको यहाँ पे बैठे बैठे सोचना चाहिए मैं क्या सेवा करता हूँ, मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता कैसे कर सकता हूँ, अगर हमें नहीं पता चल रहा है, तो वेरी सिंपल, जस्ट आस्क योर सीनियर डिवोटी व्हाट सर्विस आई कैन डू। प्रभुपाद जी को उनके शिष्य लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू डैट, व्हाट टू डू। विदेशी थे सब, दे वर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा, स्टॉप आस्किंग मी ऑल दिस क्वेश्चंस, आई जस्ट आस्क्ड वन क्वेश्चन टू माय गुरु महाराज, हाउ शैल आई सर्व यू। किस प्रकार मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। आई नेवर आस्क्ड एनी अदर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन किया, हाउ शैल आई सर्व यू। तो ये सेवा का भाव होना चाहिए कि हम सेवा करें। जैसे जो बहुत सारे लोग हैं उनको बोलते हैं ये सब लोग मायावादी हैं, ये सब निर्विशेषवादी हैं, ये लोग कर्मवादी हैं। उसी तरह इस्कॉन के भक्तों को क्या है, इस्कॉन के भक्तों को इसी तरह से वादी किया जाए, मायावादी, निर्विशेषवादी, कर्मवादी, ज्ञानवादी। इस्कॉन के भक्त क्या हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, हाँ गौर नहीं, सेवावादी हम बोल सकते हैं कि वो केवल सेवा करना चाहते हैं। तो हम जितना सेवा करेंगे उतना ज़्यादा भक्ति में प्रगति करेंगे। तो हम हमारे अंदर ये सब भाव होना चाहिए कि किस प्रकार में क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान का नाम जप करना भी सेवा है, लेकिन उसके साथ साथ भक्तों की मंदिर में जैसे आप आते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, या आप कुछ पुस्तक वितरण करते हैं, या फिर आप साफ सफाई में सहयोग देते हैं, या आप प्रीचिंग करते हैं, लोगों को एनरोल करते हैं। बट वी ऑल शुड इंगेज इन सम सर्विस, देन ओनली विल मेक प्रोग्रेस। अगर कोई सेवा नहीं तो कोई मेवा नहीं प्रसाद का प्लेट तो मिल जाएगा, वो तो अलग बात है, लेकिन कृपा नहीं मिलेगी। कृपा चाहिए तो हमको सेवा करना होगा। जैसे आप देखिए प्रभुपाद जी ने कितना सेवा किया, केवल अपने गुरु का सेवा हिप्पियों की सेवा करके किया। हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने भोजन बना के खिलाया, और जब उठ के चले गए तो क्या किया, उसको बर्तन को साफ किया, जो उसमें उन्होंने खाया था उनके जूठे बर्तन को साफ किया, पूरा टेम्पल हॉल साफ किया। प्रभुपाद जी इसलिए नहीं किया कि कल को कोई इसका वीडियो निकालेगा और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा कि स्वामी जी इज डूइंग सो हम्बल वर्क। ये तो हम जानते हैं, इसके अलावा प्रभुपाद जी ने और क्या क्या किया होगा जो हमको पता भी नहीं होगा। प्रभुपाद जी शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर पे रहते थे पेंसिल्वेनिया में। उनके फ्रिज में मांस मछली रहता, तो वहीं पे प्रभुपाद जी अपना आटा और सब्जी रखते थे, और कई बार प्रभुपाद जी उन लोग के लिए भी भोजन बनाते थे। 70 ईयर्स ओल्ड मैन, केवल अपने लिए नहीं, उनके लिए भी भोजन बनाते थे। और शैली अग्रवाल बोलती थी, गोपाल अग्रवाल तो इंडियन था, उसकी पत्नी विदेशी थी शैली अग्रवाल, वो बोलती थी स्वामी जी वॉज अमेजिंग कुक एंड मैनी टाइम्स ही वुड कुक फॉर अस ऑल्सो। कैन यू इमेजिन, एक 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, उनको भक्त बनाने के लिए उनके लिए प्रसाद बना के उनको खिला रहा है। और आप 1977 का प्रभुपाद जी का ऋषिकेश का वीडियो देखेंगे, मैंने दिखाया भी था, जो आए होंगे वहाँ पर ऋषिकेश में। उस समय प्रभुपाद जी चपाती बना रहे हैं, अपने डिसाइपल्स को सिखा रहे हैं कैसे चपाती बनाना है। वैन ही वॉज 81 ईयर्स ओल्ड और हमें कुछ सेवा मिल जाती है। एक बार मैं गौरांग प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो बता रहे थे कि उन्होंने टेम्पल ज्वाइन किया और IIT से ग्रेजुएट थे, उनका एक फ्रेंड भी ज्वाइन किया, और शुरू में सेवा क्या थी, चपाती बनाने की सेवा थी।
तो बोले थे हम चपाती बना रहे थे, फ्रेंड भी चपाती बना रहा था, वो फ्रेंड बहुत इरिटेट था, मैं इतना पढ़ा लिखा यहाँ पे रोटी बनाने आया हूँ, रोटी बेलने आया हूँ। तो गौरांगपुर ने बोला मुझे क्यों पूछते हो, जाके अथॉरिटी को पूछो रोटी बनाने क्यों बोला है। तो एनीवेज गौरांगपुर तो बनाते रहे रोटी, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, वो छोड़ के चला गया मंदिर, कि कभी बोलते हैं टॉयलेट साफ करो, कहीं बोलते हैं रोटी बनाओ, कहीं बोलते हैं झाड़ू पोछा मारो मंदिर में। तो फिर चला गया। कई साल के बाद गौरांगपुर बोलते हैं फिर मैं उसको मिला, तो बोला कैसे हो, सब ठीक है? बोला हाँ ठीक है। क्या करते हो? हाँ चल रहा है, जॉब चल रहा है, घर पे थोड़ा वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए रोटी बनाना पड़ता है। क्या हो गया वाइफ को? उसको बैक पेन है, वो रोटी नहीं बना सकती इसलिए मुझे ही बनाना पड़ता है। तो ये मैंने सुना था गौरांगपुर से। तो कहने का भाव ये है कि संसार में या तो हमको माया का सेवा करना पड़ेगा या फिर कृष्ण का। आप चूज कीजिए किसका सेवा करना है। या तो जाके माया का सेवा करो, पत्नी बच्चे घर द्वार पब्लिक वो सेवा करो, और या फिर भगवान की सेवा करो। आप देखो गौरांगपुर इस्कॉन में जीवीसी हैं और वन ऑफ द इस्कॉन के बेस्ट स्पीकर्स रिप्रेजेंटेटिव सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने कितना सेवा किया है, बहुत सेवा किया है। ऐसा एक फोटो है गौरांगपुर राधे श्याम प्रभु का, स्ट्रीट्स पे खड़े होकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं दोनों वाइट ड्रेस में, देखा होगा आप लोगों ने। आप लोग सब जानते हैं ना गौरांगपुर को, तो सब जानते हैं। तो सर्विस, जनसंग मतलब मटेरियल लोगों से दूर रहना, और भक्त संग साधु संग में क्या करना है, हमें सेवा करना है। एसोसिएशन विद दोज engaged in a similar line of business is very conducive to advancement in that business. Consequently, materialistic persons from various associations and clubs to enhance their endeavors. For example, in the business world, we find such institutions as the Stock Exchange and Chamber of Commerce. Similarly, we have established the International Society for Krishna Consciousness to give people an opportunity to associate with those who have not forgotten Krishna. This spiritual association offered by our ISKCON movement is increasing day by day. Many people from different parts of the world are joining this society to awaken their dormant Krishna consciousness. समझ रहे हैं? गोपाल जी कहते हैं कि बाहर भी लोग बनाते हैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और क्या नाम दिया उन्होंने, स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बाहर के बहुत सारे क्लब्स बनते हैं फॉर पीपल ऑफ सिमिलर लाइकिंग्स या सिमिलर वर्क, सो दैट दे कैन मेक मोर प्रोग्रेस। उसी तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं हमने भी बनाया है। क्या बनाया है? इस्कॉन बनाया है, और इस्कॉन के माध्यम से दिन ब दिन लोगों को भक्तों का संग करने का मौका मिल रहा है, और दिन ब दिन ये सोसाइटी बढ़ता ही जा रहा है और बहुत सारे लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। ये तो आप खुद अनुभव कर सकते हैं। पहले भिवंडी में इस्कॉन का कोई मंदिर नहीं था, अभी इस्कॉन का मंदिर भिवंडी में है। अभी कल्याण में बेस नहीं था, अभी कल्याण में बेस है। आप लोग पहले नहीं जुड़े थे, अभी आप सब जुड़ गए हैं। तो क्यों जुड़ गए? क्योंकि एक्टिविटीज़ बढ़ते जा रहे हैं, और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको और बढ़ाएंगे। एक ऐसा समय आना चाहिए कि बिल्डिंग के नीचे लंबी लाइन में जानी चाहिए, हमें भी ऊपर आना है। हम बोले नो 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 स्पेस, हाउसफुल, सॉरी, कम टुमारो। अब हमें टेम्पल में संतुलन फेस्टिवल था इस्कॉन जू में, अमोघ लीला प्रभु आए थे देने को। हमने 2500 का अरेंजमेंट किया था, 3500 बच्चे आ गए, और आ ही रहे थे। नीचे सिक्योरिटी लगाकर सबको यूटर्न देना पड़ा, जो उसके बाद आएगी, भाई जगह नहीं है ऊपर जाने के लिए, इतने लोग आ रहे थे। तो बहुत सारे लोग हैं, 17 लाख पॉपुलेशन है। सोचो हमारा टारगेट कितना बड़ा है, कितने लोगों को भक्ति से जोड़ना है, ताकि आप कहीं भी जाओ तो जनसंग नहीं हो, केवल सत्संग हो। कहीं भी जाओ, जैसे हम लोग इस बार अयोध्या में गए थे, तो सब लोग एक ही नारा था, उनका लाइन ही था, एक ही नारा एक ही राम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। सब लोग पूरे अयोध्या में यही बोल रहे थे। तो जहाँ देखो सब जय श्री राम, एक ही भाव था पूरा, लाखों लाखों लोग। तो अयोध्या था तो ये संभव था, पर आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं। हम अगर भक्तों के संग में नहीं है तो भी हम भक्तों का संग बना सकते हैं, आसपास के लोगों को भक्त बनाकर, उनको बुक्स देकर, प्रसाद देकर, उनको भक्ति के लिए इस्कॉन की एक्टिविटीज़ में भिवंडी में इनवाइट कर हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हाउ ईच वन, एटलीस्ट ईच वन ब्रिंग वन। जैसे अभी यहाँ पर आप लोग 15 लोग बैठे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमको क्या करना चाहिए कि हम कितने हो जाएं? 30 हो जाएं। ईच वन ब्रिंग वन, ये हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। कैसे में लोगों को जोड़ना। अगर हम लोगों को भक्त नहीं बनाएंगे तो हमको अब भक्तों के साथ संग करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप भक्तों के साथ रहेंगे उतना ज़्यादा भक्ति में गिर जाएगा। वो कुछ ऐसी चीज़ बोल देगा, ये तुझे पता है, ये
और आप सोचेंगे मुझे तो नहीं पता, क्या था ये, क्या था, मुझे तो नहीं पता। अभी उसने कोई उल्टी सीधी चीज़ बता दी, बहुत ही व्यक्ति मेरा मन चल रहा है, अभी मन चल रहा है तो तुरंत हम फ़ोन में जाएंगे, गूगल में खोलेंगे और डाल देंगे, फिर वो कुछ उल्टी सीधी चीज़ होगी जो हमारी कॉन्शियसनेस को और ख़राब कर देगी। या आपके फ्रेंड्स कुछ हमको भेजेंगे व्हाट्सएप में और या इंस्टाग्राम में, कितने टाइम ऐसा होता है जो आपके फ्रेंड्स आपको गीता के श्लोक भेजते हैं व्हाट्सएप में, या कुछ ऐसी चीज़ें भेजते हैं जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ मुझे और अच्छे से जप करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम द कंटेंट विच इज गिवन इज ऑलवेज टेकिंग अस अवे। गंदी चीज़ें होती है या मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, एकदम ऐसी चीज़ होती है जो हमको भक्ति से डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम डिवोटीज एसोसिएशन में रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। डिवोटीज एसोसिएशन में रहने के लिए अगर आपके आजू बाजू में डिवोटीज नहीं है तो आप डिवोटीज बनाइए, तो पाद जी के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, प्रसाद वितरण कीजिए। इस संडे को हरि नाम में आप सबको आना चाहिए। आप लोग में काफ़ी लोग थे, वी डू एवरी संडे करेक्ट। अब हर संडे को आइए, संडे शाम को 5 बजे थोड़ी देर के लिए, और ट्राई कीजिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का। अगर हम अपने आप को पॉजिटिवली इंगेज रखेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे। हम जैसे मैं उधर था, हम लोग ने साई चौक था उसका नाम, जहाँ से शुरू किया था, वहाँ पे मैंने देखा सर्कल में सब बहुत लोग बैठ गए थे, क्योंकि वहाँ पे स्टेप्स बने हुए थे और सब देख रहे थे, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, और सब बैठ के क्या कर रहे थे, बस देख रहे थे। कितना अटर वेस्टेज ऑफ टाइम था। इससे अच्छा मंदिर चले जाओ, जप करो, कुछ नहीं। सब बूढ़े लोग, मैक्सिमम लोग कहते हैं ना जब बूढ़े हो जाओगे तो भक्ति कर लेना। आप नेक्स्ट संडे साई चौक पे जाके देख सकते हैं, 40-50 बूढ़े लोग बैठे रहेंगे, एक गाड़ी आ रही है उधर से, उसको ऐसे ऐसे देखते जाएंगे, फिर दूसरी गाड़ी को ऐसे देखेंगे। बस यही चल रहा था। आप लोग जो आए थे आप लोगों ने देखा होगा, बस यही चल रहा था। अर्लिस हम लोग ने थोड़ी देर वहाँ कीर्तन किया तो उन लोगों ने भी हमारे साथ कीर्तन किया, नहीं तो वेरी पिटिएबल सिचुएशन। सो जनसंघ हमारे भक्ति के लिए बहुत बड़ा वो है, आप केयरफुल रहिए भक्ति के लिए। इट्स नॉट सुटेबल, अनसुटेबल है। तो आप कैसे फिर बोलेंगे हमारे कॉलेज में इतने फ्रेंड्स हैं, तो उसमें जो थोड़ा डिवोशनली इंक्लाइंड है आप उसके साथ रहो, या फिर किसी को भक्त बनाओ, तो आपको एक एसोसिएशन मिल जाएगा। आप ऑफिस में हैं तो आपके ऑफिस में आपके बोर्ड पर आप गीता के श्लोक रख सकते हैं, आपके टेबल के ऊपर आप ऐसे प्रभुपाद जी की 2 बुक रख सकते हैं, तो लोग आएंगे तो देखेंगे क्या है, कोई लेगा पढ़ेगा, आगे चल के भक्त बन सकता है। आप उसको सीक्रेट सब सक्सेस के लिए मंदिर में इनवाइट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपके पास डिवोटीज एसोसिएशन नहीं है वहाँ पर आप डिवोटीज एसोसिएशन क्रिएट कीजिए, क्रिएट कीजिए, क्रिएट कीजिए, तो हमारे लिए फिर अच्छा है। और नहीं क्रिएट करेंगे तो वो जो मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन है वो हमारी भक्ति को ख़त्म कर देगा, क्योंकि हम उनसे कुछ सुन लेंगे, हमारे अंदर फिर डिजायर हो जाएगा, क्या था ये, क्या बोला उसने। पहले कोई तरीका नहीं था, अभी तो हम तुरंत फ़ोन में जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं। और आप कार में, गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हो, सब ने अपना फ़ोन लेकर के मूवी देख रहे हैं, फिर आप इधर देखोगे तो मूवी चल रहा है, उधर देखोगे तो मूवी चल रहा है कि नहीं। आजकल तो ट्रेन में ऐसा ही होता है, और आजकल तो हर मूवी में सबटाइटल्स होते हैं, तो भले वो आप सुन नहीं सकते क्योंकि उसने ईयरफोन लगा के रखा है, पर आप सबटाइटल पढ़ पढ़ के पूरा मूवी देख सकते हैं। कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, होता है कि नहीं, ऐसा आपने अनुभव किया है कि नहीं। बहुत, मैं अभी आ रहा था मायापुर से इधर, तो मेरा फ्लाइट का टिकट था, मेरे बाजू वाला पैसेंजर मूवी देख रहा है, ये भी देख रहा है, दोनों ने ऐसे फ़ोन रख दिया है और लगा दिया है। अगर मैं उधर देखूँ तो बिल्कुल सबटाइटल के साथ चल रहा है, इधर देखूँ तो सबटाइटल के साथ चल रहा है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, बाहर में माया ने इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर लिया है कि हमको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। कुछ भी नहीं तो आपके फ़ोन में पॉपअप्स आते रहते हैं, इसलिए फ़ोन में पूरा सारा नोटिफिकेशन डिसेबल कर दो, सारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशन। सोशल मीडिया ऐप तो आप डिलीट ही कर दीजिए, केवल जो आपके पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप चाहिए बस उतना, और बाकी सब नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। एंड्रॉयड फ़ोन में एक होता है डिस्कवर, होता है ना, जो फर्स्ट स्क्रीन, वहाँ पे कितने सारे न्यूज़ रहते हैं, सब डिसेबल कर दीजिए। यूज़ इट लाइक अ बेसिक फ़ोन इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं तो अभी बाहर जनसंघ के लिए नहीं जाना है, अभी मोबाइल फ़ोन में ही सब संग हो रहा है कि नहीं। इज इट ट्रू और नॉट। मोबाइल फ़ोन में सब कुछ हो रहा है,
उसी में आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल कर सकते हैं, सब एक मोबाइल का एक ऐप, गीता बेस जैसा ऐप आपको भगवत धाम की ओर भी लेके जा सकता है, और एक यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, ये सब ऐप आपको बिल्कुल एकदम भक्ति में ख़त्म कर सकती है। कितना डेंजरस है, यूज़फुल भी है और कितना डेंजरस है, अभी आप कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर है। तो ये हो गया जनसंघ। और दूसरा जो था, अभी तो इसमें बहुत कुछ हम पढ़ने जाएंगे तो आप लोग पढ़िए, लेकिन मैं सिर्फ लौल्यम के बारे में बताऊंगा जो मुझे एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मी। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके नीचे, श्रीला भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर के बारे में बताते हैं, उनकी कमेंट्री में बताते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं, डिजायर टू एक्सपेंड माइंड बाय परफेक्टिंग मिस्टिक योगा, to merge into the existence of Brahman, or to attain whimsical material prosperity are all included within the category of greed, lollyam. Attempts to acquire such material benefits or so-called spiritual advancement are impediments on the path of Krishna consciousness. तो वो है ग्रीड फैक्टर। ग्रीड फैक्टर सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे चाहिए। प्रभुपाद जी श्रीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को कोट करते हुए लिखते हैं कि किसी को मिस्टिक योगा बनना है, किसी को ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, या किसी को बहुत मटेरियल प्रोस्पेरिटी चाहिए। मटेरियल प्रोस्पेरिटी जैसे हम खा सकते हैं एक पत्तल में भी, लेकिन उसको सिल्वर प्लेट चाहिए या गोल्ड प्लेट चाहिए। रहने को हम एक सिंपल घर में भी रख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे लोग उसको कितना फैंसी बनाते हैं अपने घरों को, आजकल बहुत फैंसी बनाते हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इतने पैसे हैं और पता नहीं पैसे का क्या करना है, भगवान की भक्ति में लगाना है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर उसको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन आते हैं। बहुत बस इतना पैसा है कि पता नहीं करे क्या उसका। ऐसे भी लोगों की स्थिति है, क्या करें, जगह जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें बिजी हो जाते हैं। एक बार भोपाल जी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, एक आदमी आया और बोला, स्वामी जी आई कैन नॉट स्लीप इन द नाइट, मुझे रात में नींद नहीं आती क्योंकि मेरा बिजनेस इतना बड़ा है, इतना बड़ा मेरा कारोबार है। उससे बोलने लगा, मेरा यहाँ पे ये फैक्ट्री है, मेरा वहाँ पे वो फैक्ट्री है, यहाँ पे ये होता है वो होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम अपना साहब काम हमको दे दो, तुमको अच्छे से नींद आएगी। तो वो एकदम घबरा गया, अरे स्वामी जी को मैं कैसे सब दे दूँ। तो प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइबल को, टेक हिज एड्रेस, उसके घर पे जाओ, टेक हिज एड्रेस। वो एड्रेस देने को थोड़ा हिचक रहा था, तो टेक हिज एड्रेस, गो टू हिम, टेक फ्रॉम हिम। तो लोग संसार में अपने आप को इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंगेज कर लेते हैं, जिसके कारण स्पेशली फॉर मटेरियल प्रोस्पेरिटी, ग्रीड, लालच, तो क्या होता है फिर भगवान के भक्ति का ध्यान नहीं रहता है। चिंतन यही रहती है कि कितना धन मेरे पास है, कैसे मैं उसको बचाऊं। और उस धन को कैच करने के लिए आपके कुछ चोर लोग हैं, कुछ ऐसे दुश्मन लोग हैं जो सीबीआई को भेज देते हैं। सुनते हैं आप, कभी कभी रेड होता है। हमारा एक वेल विशर था, तो उसके बिल्डिंग में किसी के घर में रेड हुआ सीबीआई का, तो उसको बहुत डर लगा कि मेरे घर में भी, उसके पास लगभग 1.25 करोड़ कैश था। तो तुरंत उसने हमें फ़ोन किया, बोला, प्रभु जी मेरे बिल्डिंग में आज रेड हुआ है, मेरे घर पे भी हो सकता है, मेरे पास इतना कैश है, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए मंदिर में रख लीजिए इसको। मैं यहाँ पे रखना बहुत रिस्की हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे रेड हुआ है। तो क्या इतने पैसे हैं तो फिर उसको भी बचाने की चिंता है। बहुत पैसे हैं तो दुश्मन लग जाते हैं, थ्रेट कॉल्स आने लगते हैं, हफ्ता दे दो नहीं तो मार देंगे। तो ग्रीड, it is said, it is enough in this world for everyone's need, but not sufficient for one man's greed. एक लालची व्यक्ति, ग्रीडी व्यक्ति के ग्रीड के लिए सफिशिएंट पूरा संसार भी कम पड़ेगा, लेकिन अगर पूरे संसार को खिलाना हो और सब संतुष्ट रहे तो बहुत है हमारे पास। तो लालच, ग्रीड, अब देखिए ग्रीड के कारण आजकल अडल्टरेशन कितना है। अडल्ट्रेशन समझते हैं, मिलावट। हर जगह बोलेंगे शुद्ध गाय का शुद्ध घी, लेकिन पूरा उसमें क्या है, मिलावट। क्यों कर रहे हैं मिलावट? ताकि प्रॉफिट बढ़े। अल्टीमेट गोल क्या है? प्रॉफिट बने। कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। फैक्टर क्या है? ग्रीड। टू मच ग्रीड मतलब हम सोच रहे हैं आई एम दिस बॉडी एंड आई हैव टू ग्रेटिफाई माई सेंसेस। तो ये भक्ति के विपरीत है। कोई बोलेगा लेकिन अंदर ग्रीड की भावना को हमारे आचार्य बताते हैं आप उसको भक्ति में लगा दो।
जो ग्रीड मटेरियल चीज़ों के लिए है वही ग्रीड किसके लिए कर लो? भक्ति। उसी ग्रीड को भक्ति में लगा दो तो वो सक्सेस हो जाएगा। द ग्रीड विच इज आई हैव फॉर मटेरियल थिंग्स, मटेरियल मनी, वो ग्रीड आई शुड हैव टू ऑब्टेन कृष्णा कॉन्शियसनेस, फेम। जो हमारे आचार्य एक श्लोक में बताते हैं, कृष्ण भक्ति भाविता रस क्रेताम, कृष्ण भक्ति, बोलो आप ही बोलो श्लोक। क्रेताम अपि उटो अपि लभ्यते। अगर कहीं पे कृष्ण भक्ति का सेल हो रहा है और उसको आप बाय करना है तो आगे बताइए, आगे नहीं पता। तत्र मूल्यम एक लौल्यम एक एम अपि, उसका सिर्फ एक ही मूल्य है। कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही मूल्य है। वो मूल्य क्या है? लौल्यम, ग्रीड। मुझे संडे है, आज मंगल आरती अटेंड करना है, मैं जाऊंगा सुबह सुबह, जल्दी उठ जाऊंगा। आप बोल सकते हैं प्रभु जी मेरे से उठा ही नहीं जाता। अगर मान लो आपका सुबह 4 बजे ट्रेन हो, उठते हैं कि नहीं? हम सुबह 4 बजे फ्लाइट हो तो एयरपोर्ट 2 बजे पहुंचना पड़ेगा, तो लोग जाते हैं कि नहीं? लेकिन जब मंगल आरती आना हो तो अलार्म बजता है, मेरा नींद ही नहीं खुलता, मेरे से उठा ही नहीं जाता है। ये सब एक्सक्यूजेज है, लेम एक्सक्यूजेज। एग्जाम हो, ट्रेन कैच करना हो, फ्लाइट कैच करना हो, ऑड टाइम्स पे हो, सब जाएंगे, सब उठ के जाएंगे। लेकिन भक्ति करना हो तो क्या बोलेंगे? उठा नहीं जाता, मैं बहुत थक गया था, मेरा इंटरेस्ट है लेकिन 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 तो इसलिए हम सबका इंटेंस डिजायर होना चाहिए, इंटेंस लॉलियम ग्रीड, मुझे पाना है, मुझे पाना है। जैसे आप लोग जो भी अपने लाइफ में बने हो, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप लोग कर लिए हो, तो उसमें हमको कितना एफर्ट्स डालना पड़ता है, सही बात है। वैसे ही हमको एफर्ट्स डालना चाहिए किसके लिए? कृष्ण भक्ति के लिए। जप करना, एटलीस्ट आप लोग जो कल्याण में यहाँ पे रह रहे हो, वंस और ट्वाइस इन अ वीक मंदिर आना, और जब भी डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, ये हो गया हमारा भक्ति का ग्रीड, भक्ति का ग्रीड। नहीं तो डिफिकल्ट है ग्रो करना। इसलिए हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, शिला एक महान वैष्णव संत हुए बिल्वा मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर अपने प्रीवियस मतलब जीवन में, लाइफ नहीं उसी जीवन में जब थे, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, बहुत अच्छे कृष्ण भक्त थे, लेकिन गलत संग में आकर उनको एक वैश्या के बारे में पता चला जिसका नाम था लक्ष्य हीरा। गलत संग में आकर, और वो उसके संग में चले गए और पूरा भक्ति वगैरह सब छोड़ दिया। तो एक रात को जिस दिन उनके पिता का अंतिम संस्कार था, वो भी ठीक से नहीं किया अंतिम संस्कार, और वैश्या का संग करने के लिए गए, और एकदम तूफान था, नदी में पानी बहुत था, एक डेड बॉडी को यूज करके उन्होंने नदी क्रॉस किया इतने तूफान में। और वो जो वैश्या थी उसका घर बंद था क्योंकि इतना तूफान था, बारिश था, तो उसको भी पता था कि ऐसी स्थिति में तो कोई व्यक्ति नहीं आएगा, तो फिर भी वो नीचे ठटकाया, उसने खोला नहीं। तो बताते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर पे विंडो से उसके घर में गए, और जो उन्होंने पकड़ के क्लाइम किया वो एक डेडली स्नेक था, उसको एज ए रोप पकड़ के क्लाइम किया। जब वैश्या ने देखा बिल्वा मंगल ठाकुर को, पूछा तुम यहाँ कैसे आए, नदी में इतना पानी है, यहाँ कोई रस्सी नहीं, देखा ये तो सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ा और कैसे डेड बॉडी का यूज करके क्रॉस किया। तो तुरंत बोला कि जितना तुम्हारे अंदर लस्ट है और इसके जितनी तुम्हारे अंदर डिजायर था ये लस्ट के लिए टू एसोसिएट विथ मी, अगर यही फीलिंग्स भगवान के लिए होती तो आज तुम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो जब ये सुना बिल्वा मंगल ठाकुर ने वैश्या की इस बात को कि यही फीलिंग्स अगर तुम्हारे पास भगवान के लिए होता तो आज भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे पास क्या मिलेगा। तो वो तुरंत वहाँ से फिर निकल गए क्योंकि उनको दिल पे लगा कि सही बोल रही है। जब ऐसे वो जाने लगे तो फिर रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि मैं भी सीधा वृंदावन जाऊँगा और भगवान की भक्ति करूँगा। तो रास्ते में एक तालाब में पानी पीने गए, स्नान करने गए, वहाँ पे क्योंकि एक स्त्री को देखा, फिर उनका मन पूरा उधर चला गया, तो उस स्त्री के पीछे पीछे जाने लगे। वो स्त्री बहुत घबरा गई, कह रही ये साधु मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। वो अपने घर में चली गई, बिल्वा मंगल ठाकुर उसके घर में घुस गए। उसका जो पति था वो बहुत बड़ा साधु सेवक था, साधु का सेवा करना। तो देखा ये तो कोई साधु आया है, बोला आइए महाराज बैठिए विराजिए, उनका सेवा किया। बोला क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने बोला मुझे आपकी पत्नी के साथ अकेले कमरे में रहना है। अभी सोचो एक साधु ऐसा बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है उसका पति,
लगता है आज भगवान मेरी कुछ परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो साधु का बहुत सेवा करता था। तो बोला आज भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अगर ये साधु की यही इच्छा है तो बोला अपनी पत्नी को जाओ अच्छे से सज सज के बैठो, स्वामी जी महाराज उधर आएंगे। तो वो गए। तो बिलामंगल ठाकुर ने कहा उस स्त्री को कि तुम्हारे पास तुम्हारे हेयर में जो हेयर पिन लगाई हो वो मुझे दो। तो उसने सोचा अरे ये साधु हेयर पिन क्यों मांग रहा है, हो सकता है उसके पैर में कुछ कांटे वाटे लग गए होंगे, खाली पैर चलता है तो कांटे निकालना इसलिए हेयर पिन मांग रहा है। तो उसने उसके 2 हेयर पिन्स ले लिए उस स्त्री के, और क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं मेरे आंखों से देख रहा हूँ स्त्रियों को और मैं बहुत आसक्त हो जा रहा हूँ, तो ये आंखें मेरी भक्ति में बाधा है। तो वहीं पर हेयर पिन्स लेकर आंखों को अपने आप को ब्लाइंड कर लिया पूरी तरह से। जब ब्लाइंड कर लिया तो सब बहुत आश्चर्य हो गया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया। लेकिन बोले कि नहीं, इन आंखों के कारण मेरी भक्ति नहीं हो पा रही है, मैं भगवान का भजन में ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। उसके बाद फिर वो गए वृंदावन की तरफ। अभी कैसे जाएंगे, तो अंधे हो गए, अब तो दिखेगा ही नहीं, कैसे जाएंगे वृंदावन। तो स्वयं भगवान एक बालक के रूप में बोले कहाँ जाना है, बोला ब्रज जाना है। तो भगवान ने बोला ये पकड़ो मेरा लाठी, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो। और भगवान स्वयं उनको ब्रज लेकर गए। और उन्होंने बहुत अच्छे भजन लिखे हैं, जिसका एक फेमस है गोविंद दामोदर माधवेति, बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। तो कहने का भाव ये है कि अभी हमारे अंदर जो ग्रीड है, जो डिज़ायर है, वो मटेरियल चीज़ों के लिए है, उसको हमको किधर डबटेल करना है, भक्ति में। और जो भी भक्ति में रुकावट बन रही है उसको खत्म कर देना है। ऐसा नहीं हो कि शाम को कॉल आ जाए किसी के पेरेंट्स का, श्री समाप्त रोक, अरे क्या लेक्चर बोला था हमारे बच्चे ने, अपनी आंखें फोड़ ली। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हम किसी आचार्य का कॉपी नहीं कर सकते, इमिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन सीखना है उनसे कि वो कितने डिटरमाइंड थे। डिटर्मिनेशन, ग्रीड फॉर कृष्णा, ग्रीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम ये करेंगे तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे बिल्ला मंगल ठाकुर जैसा, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हमको सेवा करना चाहिए डिवोटीज के साथ, बहुत डिटरमाइंड होना चाहिए कि हम हर प्रकार से भक्ति में पूरा डिटरमाइन के साथ सेवा करेंगे। तो फिर ये जनसंग, ये लॉल्यम, ये सत्संग हो जाएगा। लॉल्यम फॉर मटेरियल थिंग्स, लॉल्यम फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स हो जाएगा। आपको पता है भिवंडी में कोई स्पेशल गेस्ट, जैसे कभी कोई सीनियर सन्यासी आते हैं, कोई महाराज आते हैं, तुरंत सब वाइंड अप करके पहुंच जाना चाहिए वहाँ पर। ऑफिस में तुरंत बोलना चाहिए सर आज मुझे जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट काम है। तो ऐसे हमको एक बार ऐसे हमको प्रयास करना चाहिए, ऐसे प्रयास करना चाहिए। और अगर आपके अंदर ये ग्रीड है तो हम भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे और भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे कि हाँ इसका स्पिरिचुअल ग्रीड है। एक बार एक भक्त था, वो उसको वृंदावन यात्रा आना था, लेकिन उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे वृंदावन यात्रा के लिए। फिर भी वो वृंदावन आ गया। वो दिल्ली से ट्रेन में बैठा सूरत जाने के लिए, एनआईटी सूरत में था, पर दिल्ली से सूरत जाने वाली ट्रेन में बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है मथुरा। वहाँ उतर गया। पेरेंट ने तो सूरत तक का टिकट निकाला था, सोचा बच्चा कॉलेज जाएगा, वो ऐसा अच्छे से यात्रा कर रहा है। एक दिन यात्रा पे गया तो इस एरिया में नेटवर्क ही नहीं था। पेरेंट्स फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, और फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। और आजकल ज़माने में अगर बच्चे फ़ोन ना उठाए तो पेरेंट्स को क्या लगता है, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या क्या हो गया। तुरंत उन्होंने वार्डन को फ़ोन लगा दिया कॉलेज में कि हमारा लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा, जाके देखो क्या हो गया रूम में उसको। वार्डन ने हॉस्टल सुपरवाइज़र को फ़ोन लगाया कि ये ऐसा ऐसा बच्चा है, जाके देखो इसको क्या हो गया, उसके पेरेंट्स को रिपोर्ट करो। और वार्डन ने सुपरवाइज़र का नंबर पेरेंट्स को दे दिया। पेरेंट्स ने सुपरवाइज़र को फ़ोन लगाया, क्या है हमारा बच्चा, क्या है। सुपरवाइज़र बहुत लेजी था, वो बोला आपका बच्चा रूम में सो रहा है सर, बाद में फ़ोन कर लेगा आपको। और बच्चा कहाँ है, मथुरा में हमारे साथ परिक्रमा कर रहा है। जब नेटवर्क में आया तो इतने सारे मिस्ड कॉल्स, उसको एकदम लगा रहे आज क्या हो गया। तुरंत कॉल बैक किया, ठीक हो, सब ठीक हो, रूम में सो रहे थे क्या, हाँ रूम में बस रेस्ट कर रहा था। तो कहने का भाव ये है कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में भगवान की सेवा के लिए अगर आप कुछ स्टेप लेते हैं तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं सोचा कि आज हम फंस जाएंगे, हमारा मटेरियल लाइफ ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान हमारी रक्षा करता है, पर हमारा जेन्युइन डिज़ायर होना चाहिए और इंटेंस डिज़ायर होना चाहिए, इंटेंस ग्रिड होना चाहिए। आपको फ़ोन किया प्रभु जी आज आइए, स्पेशल हमारे जूहू से कोई स्पेशल महाराज आए हैं,
हाँ प्रभु, अच्छा अच्छा, कितने बजे आएंगे, कब तक लेक्चर चलेगा? बताता हूँ, मेरा कॉलेज भी था, कल से एग्जाम्स आने वाले हैं। अरे वो सब चलता रहेगा, हमको देखना है कि आई हैव अपॉर्चुनिटी टू गो एंड टेक दर्शन ऑफ ए सन्यासी हु हैज कम। आई हैव अपॉर्चुनिटी टू मीट अ वेरी ग्रेट डिवोटी, या कभी जुहू में प्रोग्राम्स होते हैं, या हम कभी यात्रा पे जाते हैं। वी शुड प्लान आवर लाइफ इन अ वे दैट आई कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट इन दीज प्रोग्राम्स। ये ग्रीड है, लॉल्यम, भक्ति का ग्रीड। नहीं तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो मैं बियॉन्ड टाइम जा रहा हूँ, 9:07 हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन? यस, आपका नाम? संकेत। यस संकेत, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट, जॉब? बोलिए, प्रश्न क्या है आपका? हाँ। आसपास के एसोसिएशन में लोगों को मत बना सकते हैं, तो उससे दूर रह सकते हैं। और प्रजल पाप जैसे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से बाहर की बातें हैं, इलेक्शन वगैरह, बाकी जो आपने बताया, तो ये सारी बातें बाहर होती तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं या उनसे दूर रह सकते हैं, या फिर हम ये फोन में कुछ कीर्तन वगैरह सुन सकते फिर ये घर में ही हो रही है। घर में ही हो रही है, तो हम कैसे इसे इसलिए आप घर में कम समय बिताएं और ज़्यादा समय भक्तों के साथ, कॉलेज, मंदिर, यूथ सेंटर। यहाँ पर आपका घर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 8 किलोमीटर कल्याण में है? अच्छा। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। आपके घर में सिर्फ एटलीस्ट 2-3 रूम्स या 2 रूम्स या ऐसा कुछ, कितने मेंबर्स है घर में? रूम्स है, सेपरेट रूम्स है, बट अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा बीए करना, तो फिर उनको इतना अटैचमेंट है मुझसे, तो उनको फिर बोलेगा कि ये क्या हो रहा है अचानक से, फिर उनको देखने लगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं, उनको पता चलेगा मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो फिर वो कंडीशन तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा हो सकता है, इस वजह से मतलब। तो आपका कॉलेज कितने बजे शुरू होता है? कॉलेज तो शुरू ही होगा अभी 8 बजे। अच्छा, तो आप कॉलेज बंक करके यहाँ पे बैठे हो। कितने बजे खत्म होगा? कॉलेज 10:30 बजे तक खत्म होता है। 10:30 ओवर? ऐसा कैसा कॉलेज, 8 to 10:30? चलता रहता है, लेकिन हम लोग मोस्टली 1-2 ही लेते हैं। उसके बाद फिर आप घर चले जाते हैं?